आदरणीय मित्रों, माता धरती का बोध हो, श्री अवतार का बोध हो। लोग अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा कब और भारत की आबादी घटकर रह जाएगी कितनी। ये आते रहते हैं प्रश्न। तो आज इस पर ही जवाब आप श्री भगवान का सुन लें। ये सवाल हमने भगवान से किए थे और फिर जो उनका जवाब आया वह आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। मित्रों, यह जो सवाल हुआ मन में उत्पन्न, इसका वजह है कि बहुत सारे भविष्यवक्तागण, बहुत सारी संस्थाओं ने आपके अंदर में भय पैदा कर दिया है कि जल्द ही होगा विश्व युद्ध और भारत की आबादी बहुत थोड़ी रह जाएगी। हाँ, संस्था है एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और वहां के जो तथाकथित परमात्मा शिव हैं, वे ज्ञान देते हैं कि महाविनाश होगा और भारत की आबादी 9 लाख रह जाएगी। और ये बात मैं आज नहीं बल्कि 30 साल पहले से ही सुन रहा हूं और बहुत बार हमने पढ़ा था, सुना था समाचारों में कि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि अब जीवन का समापन होने वाला है। धरती से जीवन ही समाप्त अब हो जाएगा। यह घटना 92 में दक्षिण अमेरिका में भी हुई थी। और मित्रों, यही 10 साल पहले शोर था एक भविष्यवाणी का, माया सभ्यता की भविष्यवाणी, शायद आपने भी सुना हो। और बहुत सारे टीवी के चैनल्स भी दिखाते थे कि तो अब यहां सब कुछ समाप्त होने वाला है और 2012 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जीवन समाप्त, अस्तित्व मानव का समाप्त। इस तरह के आती रहती हैं भविष्यवाणियां, जिन्हें सुनने के बाद एक भय सा मन में हो जाना स्वाभाविक है कि क्या जीवन समाप्त हो जाएगा हमारा, आपका, सबका। ये धरती बिल्कुल सूनी हो जाएगी मंगल ग्रह की तरह। यही प्रश्न एक बार महान वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन साहब से लोगों ने किया था कि श्रीमान बताइए, ये तीसरा विश्व युद्ध होगा कब? तो वैज्ञानिक साहब ने कहा था हंसते हुए, तो देखिए भाई, मैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में ठीक ठीक नहीं कह सकता, लेकिन मैं चौथे विश्व युद्ध के बारे में अवश्य ही कह सकता हूं। तो लोग अवाक रह गए कि भाई, जब आप तीसरे के बारे में ही ठीक ठीक नहीं बता सकते तो फिर आप चौथे विश्व युद्ध के बारे में कैसे बता सकते हैं? तो वे हंसते हुए बोले कि देखिए, मैं चौथे विश्व युद्ध के बारे में भविष्यवाणी अभी कर रहा हूं कि चौथा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया ना, तो फिर जीवन ही नहीं बचेगा। जीवन समाप्त, मानवीय सभ्यता समाप्त, जीवों का पूरा अस्तित्व ही समाप्त। यहां पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे। मित्रों,
यही प्रश्न मैंने श्री भगवान से जब किया था तो वे हंसते हुए बोले कि सखे, विनाश की रूपरेखा तो हो रही थी तैयार, होने वाला था तीसरा विश्व युद्ध, धरती से जीवन का समापन होने वाला था। इसकी रूपरेखा सूक्ष्म में बनने लगी थी और वही देख करके बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारी संस्थाएं जोड़ देकर बोलने लगी थीं कि महाविनाश होगा, महाविनाश होगा। रूपरेखा तो मित्र हो गया था तैयार, लेकिन फिर देव शक्तियां हुई संगठित और हम सबने मिलकर योजना बनाई इस महाविनाश को टालने की योजना, जीवन की रक्षा की योजना, मानवीय सभ्यता को जीवित रखने की योजना। क्योंकि सारे ही जीव हमारी संतान हैं और अपनी संतानों का कौन चाहता है कि अस्तित्व हो जाए समाप्त? ऐसा कोई नहीं चाह सकता। इसलिए मुझे समाधि छोड़कर दौड़कर आना पड़ा और मैं आ गया हूं। अब हो जाओ निश्चिंत, अब महाविनाश नहीं होगा। अब तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा और भारत की आबादी बहुत ज्यादा नहीं होगी, कम। हाँ मित्र, युद्ध तो होंगे लेकिन महाविनाशक युद्ध नहीं होंगे। अभी हाल फिलहाल ही एक हुआ था युद्ध अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, और ऐसे ऐसे युद्ध होते रहेंगे और ये तब तक होंगे जब तक कि धरती एक राष्ट्र नहीं बन जाती है। और भी 190 तक में मैं ये विराट कार्य पूरा होने के बाद ही यहां से जाऊंगा। मित्र हो जाओ निश्चिंत, तीसरा विश्व युद्ध जैसा महाविनाशक स्थिति अब दुनिया में नहीं आने वाली है। हाँ, छोटे छोटे युद्धों, संघर्षों के लिए रहो तैयार और अपने अंदर से भय को समाप्त। ओम शांति शांति।